हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचवीटी मैथ्स एजुकेशन। दिस इज वीरेंद्र कुमार। और आज जो मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज आपकी 7.3 है। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट करा दिए थे और आज जो क्वेश्चन नंबर है वो आपका 15 है। इस एक्सरसाइज को आज एक्सरसाइज आज वाले लेक्चर में पूरी हो जाएगी क्योंकि थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, काफ़ी क्वेश्चन थे। अगर लंबा वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग उसको पूरा देखते नहीं हो, आप लोग उसको क्या करते हो, वीडियो को कट कट करके देखते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो इसीलिए आपके फ़ायदे के लिए बना रहे हैं कि आप अगर आधे घंटे का वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन भी आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो जो चैप्टर आपका कंटिन्यू है वो क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका दे रखा है वो दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x और tan क्यूब 2x और उसके बाद दे रखा है sec 2x dx। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई फॉर्मूले टाइप दिखना चाहिए या हम उसको टी लेट कर लें तो ऐसा दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसको tan स्क्वायर में चेंज करिए। क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 2x और एक tan को भी अलग कर लीजिए। तो हमने sec 2x को यहाँ पहले लिख दिया और इंटू tan 2x को बाद में लिख दिया, ठीक है। ये ऐसा हमने कर लिया। इसका फायदा क्या है, अभी फायदा आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब आप इस tan स्क्वायर को, ये इसका 2x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसका एंगल है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर 2x, जो एंगल है वो एंगल रहेगा क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या है, थीटा की वैल्यू है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर थीटा की जगह पर 2x यूज किया गया है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, sec x, यानी sec x इंटू tan x। tan x का मतलब tan 2x। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब ध्यान से अगर देखें, अगर हम sec 2x को t मान लें, क्या मान लें, sec 2x को t मान लें और इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये वापस आ जाएगा। क्या वापस आ जाएगा, ये वापस आ जाएगा। और अब वापस आ जाएगा तो फिर हम इसका फॉर्मूला लगा करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करें, टी लेट करो। तो अगर टी लेट करते हैं तो यहां पर लेट यहां पर हो जाएगा sec 2x इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो sec x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec x इंटू tan x। तो जो एंगल है वो तो यूज ही होगा, लेकिन हमने कहा था डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो लीनियर रूल में जब x का जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है। वैसे भी आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। और t का क्या होगा, dx बाई डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x और dx इधर जाएगा तो dt बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। dt बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो। इसकी जगह पर आप लिख सकते हो dt बाई 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, dt बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों यहां समझिए, इसको लिख सकते हो dt बाई 2, यानी इसको रिप्लेस करने के बाद। तो आप जरा इसको रिप्लेस कर दीजिए और इसको आपने क्या लिख किया, t तो स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर माइनस 1 और इसकी जगह आप लिख सकते हो dt बाई 2, ठीक है। अब क्या होगा, 1/2 आपका कांस्टेंट है, 1/2 बाहर कर दीजिए, अंदर क्या बचा, टी स्क्वायर माइनस 1 और dt, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब हम डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं x की पावर n का। तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, यानी x की पावर n का फार्मूला यूज कर सकते हैं t की पावर 2 में। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, जो पावर है और बाई 3, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का t हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर आप ये कर सकते हैं, t की वैल्यू रख दीजिए मल्टीप्लाई करके। आप पहले 1/2 मल्टीप्लाई करा दीजिए और फिर t की वैल्यू रख दीजिए, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। आंसर, फाइनल आंसर इसका लिख देते हैं, ठीक है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा वो मैं लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखा है आपको, ठीक है। अगर फाइनल आंसर क्या आएगा, अगर मल्टीप्लाई करा दें तो t की पावर 3 रहेगा और अपॉन में 6 आ जाएगा, माइनस t बाई 2 और प्लस c। अब बताओ t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है sec और क्यूब दे रखा है 2x, क्यूब लगा तो क्यूब लगा देंगे बाई 6 और चाहो तो आप क्या करो, इसका होल क्यूब लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, होल क्यूब, माइनस sec 2x और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से लिख लीजिए, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है tan की पावर 4x, क्वेश्चन नंबर 16। ये बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको, और इसका जो सिंपल मेथड हो सकता था वही हमने आपको बताया है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। आज बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लेकर आया हूँ, और जो है मैं आपको इसके बाद एक एक करके कराने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 4dx। ये आपको 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। तो कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। tan की पावर 4 अगर दे रखा है तो इसको दो पार्ट में अलग कर सकते हैं। कैसे, tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर। तो इसको अलग कीजिए जरा। तो आप इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर। कैसे अलग करेंगे, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। ठीक है, ये ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है, जो स्टार्टिंग में आपका लिखा गया है, जो स्टार्टिंग में आपको लिखा गया है सेक स्क्वायर x माइनस 1, और बाहर क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर x dx। अब आप tan स्क्वायर x से इसको मल्टीप्लाई करा दो। अगर गुणा कराओगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x और इंटू सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, और माइनस tan स्क्वायर x। ये बन गया। ठीक है, ये आपका बन गया। अब यहां तक समझिए पहले। अब आपने क्या लिखा, यहां तक तो आपने बना लिया, लेकिन अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, दो पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। इसके बाद जब इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या क्या बना सकते हैं, एक तो बन जाएगा tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां क्या लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो dx माइनस, यहां लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर। हमने दो पार्ट में क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, tan स्क्वायर dx। लेकिन अब फिर से थोड़ा सा चेंज और करेंगे, क्योंकि यहां पर तो आपको समझ में आ गया कि अगर tan x को हम t ले ले, tan x को फंक्शन मान ले और tan x को t लेट कर ले, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब जो यहां तो बन गया फर्स्ट फंक्शन में, ये फर्स्ट आपका जो फंक्शन है इसमें हो गया, लेकिन यहां पर tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। इसको चेंज कर लेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 में। तो इसको जरा चेंज कीजिए। इसको लिख सकते हैं कैसे, tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। उसके बाद इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx। अब क्या करो, अब इसको लेट कर लो। जब लेट करेंगे तो फाइनल क्या बनेगा, ये जो tan x लिखा हुआ है इसको आप लेट कर लो। तो tan x को लेट कर लेंगे t। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर x dt बाई dx। तो यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। आप इसकी जगह, आप इस इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। ठीक है, केवल dt लिख सकते हो। तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x को माना था t और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। ठीक है, माइनस, इसके बाद हम लोग दूसरी अलग साइड लिखेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ नहीं लिखेंगे, ये हो गया। तो जल्दी से यहाँ तक लिखिए, इसके बाद अगला पार्ट करते हैं। यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। ये स्टार्टिंग वाला नोट कर लिया होगा, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बताओ मुझे। यहाँ पर लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर और dt लिखा जा सकता है। फिर क्या लिखा हुआ है, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x माइनस 1, यहां पर क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ, अब मैं डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर देता हूं। देखिए टी स्क्वायर यहां तो x की पावर n का फार्मूला लगेगा, तो ये टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ, यहां पर माइनस और यहां पे ब्रैकेट यूज कर लीजिए। अब मुझे बताओ सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x का फार्मूला होता है tan x,
और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट रूल लग जाएगा। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करा दो। मुझे बताओ t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है tan x, तो ये हो जाएगा tan क्यूब x अपॉन 3 और माइनस tan x, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे और प्लस x और प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर, ये 16 नंबर क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से लिखिए, क्या आ गया, tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x और प्लस c, ये इसका आंसर। कांस्टेंट लास्ट में ऐड करते हैं, जब हम इंटीग्रेशन करना शुरू कर देते हैं, तो जब इंटीग्रेशन किसी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन अगर कंप्लीट हो जाता है, जहां पर भी कंप्लीट वहीं पर c ऐड कर देते हैं। c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ये हमने बताया था स्टार्टिंग में आपको, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो हमने बनाया था। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 17 नंबर क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो साफ साफ दिख रहा है, आप इसको क्या करिए, पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए। जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तुरंत ये फॉर्मूले टाइप का क्वेश्चन कुछ बन जाएगा। तो अलग करते हैं, देखिए कैसे। तो सबसे पहले जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो साइन क्यूब लिखा हुआ है, साइन क्यूब के डिवाइड में आ जाएगा, क्या क्या आएगा, एक तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मुझे यहां से बताइए क्या कर सकते हैं। इसके बाद साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर साइन क्यूब को कट करेंगे तो एक पावर यहां पर यानी एक साइन एक्स यहां पर बच जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर से इसको कट करेंगे तो एक कॉस एक्स आपका बच जाएगा। ठीक है, अगर ये इतना बचता है तो यहां पर मुझे बताइए अब क्या लिख सकते हो। इसको लिखा जा सकता है, आपने साइन एक्स लिखा और इंटू में 1 लिख दीजिए। इंटू में 1 लिखने का तरीका, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, एक कॉस इसके नीचे और एक इसके नीचे रहेगा, 1 के नीचे रहेगा। ठीक है, कॉस एक्स। अब क्या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी वैसे ही लिखिए आप, एक साइन को, साइन स्क्वायर को, इस साइन स्क्वायर में से एक साइन यहाँ और 1 इंटू 1 लेकर के एक साइन यहाँ लिख देंगे। देखो सिंपल तरीके से फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। अब मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस एक्स का किसका फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स का, किसका होता है, सेक एक्स। और 1 साइन अपॉन कॉस किसका होता है, tan एक्स का होता है। ठीक है, प्लस और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन, उल्टा लिख रहे हैं, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा और ये dx। ठीक है, तो अब बताओ, अब आपको ये इस क्वेश्चन में डायरेक्टली फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है क्या, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स, क्या होता है, सेक एक्स होता है, और इसका क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका होता है कोस माइनस कोसेक एक्स होता है। तो जरा लिख लेते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, या तो आप इसको दो पार्ट में अलग अलग कर दो, अगर अलग करना चाह रहे हो तो अलग भी कर सकते हो, दो पार्ट में इसको अलग कर दो, सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस नहीं प्लस लगा हुआ है यहाँ पे, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स साथ में रहेगा। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सेक एक्स हो जाएगा, और इसका क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स। चाहते तो एक साथ भी कर सकते थे और कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या हुआ, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था आपको। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन करते कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हो जाता और डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके हम लोग फाइनल आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। 17 नोट करिए जल्दी से, 30 सेकंड ले लीजिए, 30 सेकंड में नोट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 18 नंबर।
सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चंस को एकदम चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए कैसे करेंगे इसको। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2x का एक फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन लिखा हुआ 2 sin स्क्वायर, इसी के फॉर्म में हम लिखेंगे cos 2x का फॉर्मूला। तो cos 2x का फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और आप ऊपर क्या लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर, न्यूमरेटर में लिखा हुआ 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। प्लस का लिखा हुआ है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा है सिर्फ cos स्क्वायर x। अब बताइए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्लस से इस माइनस वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाता है sec स्क्वायर x, और साथ में dx लगा हुआ है। अब मुझे बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx tan x, सिंपल सा फॉर्मूला tan x प्लस c। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखिए तुरंत लग गया, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका फाइनल आंसर भी आ रहा है tan x प्लस c, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए जल्दी से 18। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिख देते हैं तब तक। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है 19 नंबर दे रखा है, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्या क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन है। बाकी जो अभी क्वेश्चन किया है, जस्ट किया है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। cos क्यूब ये दे रखा है, ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्यूब, और dx दे रखा है, cos क्यूब x दे रखा है। तो ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से करिए, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नहीं 19 करते हैं इसके बाद। नोट कर लीजिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए भैया। 19 नंबर में थोड़ा इंटरप्रिटेशन है। जब कभी भी ऐसे 1 अपॉन करके साइन एक्स आ रहा, cos क्यूब आ रहा है, तो इसमें कोई दूसरा मेथड आप नहीं लगा सकते। आप सोच करके देख लिए, दूसरा नहीं बनेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1 की जगह पर आप पुट कर दीजिए। 1 की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो आप 1 की जगह पर आपने इसको रख दिया, यहां पर क्या साइन एक्स और इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये दे रखा है, ठीक है। तो अब ये रखने के बाद, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए भाई। इसका जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक साइन एक्स रहेगा साथ में, और इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, ठीक है। ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करिए, एक साइन एक्स से एक पावर इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी, साइन एक्स से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही cos स्क्वायर एक्स यहां पर लिखा हुआ है, यहां पे cos क्यूब है, यहां से अगर कैंसिल आउट करेंगे नीचे क्या हो जाएगा, यहां पर आपका, यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा सिर्फ एक पावर cos एक्स की बचेगी, ठीक है। यहां पर सिर्फ एक पावर cos एक्स की बच जाएगी। तो लिख लीजिए जल्दी से यहां तक। और क्या बचा यहां पर देखिए क्या बचा, यहां पर बचेगा एक साइन ऊपर बचा है, साइन एक्स लिख लेते हैं उसको, और अपॉन में क्या है cos क्यूब एक्स, ठीक है, ये बचा। प्लस यहां पर देखिए 1 अपॉन साइन एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स और इंटू एक पावर cos एक्स, ये cos एक्स बचा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। तो यहां तक नोट करिए, इसके अगला वाला स्टेप इसके बाद थोड़ी देर में करते हैं। अभी यहां तक जल्दी से नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ये आ गया यहां पर। अब समझिए इसको अलग अलग दो पार्ट में अलग अलग कर देते हैं। मुझे बताओ, अगर दो पार्ट में आप अलग करोगे तो यहां लिखा हुआ साइन एक्स, एक cos एक्स आप इसके नीचे लिख दीजिए, और एक cos एक्स इधर 1 अपॉन करके आप cos स्क्वायर इंटू में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स। हमने दो फंक्शन को अलग अलग कर दिया। और प्लस अगला फंक्शन क्या है, अगला फंक्शन है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, चाहे तो आप 2 से
मल्टीप्लाई करा दें, 2 से डिवाइड करा दें, बन जाएगा, लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे। आप क्या करिए, एक नीचे डिनोमिनेटर में करेंगे, एक cos x से भाग दे देंगे और एक cos x से डिवाइड कर देंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक से डिवाइड किया, एक लिखा वही है, चाहो तो फिर से cos cos कट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। इसका मतलब है tan x और इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, वो sec स्क्वायर एक्स dx। यहां पर बताओ क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है इतना, ये cos स्क्वायर हो जाएगा, और 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, और ये अपॉन में बन जाएगा tan x। ठीक है, ये tan x बन, ये dx यहां तक हो गया। अब मुझे बताओ, दोनों क्वेश्चन में ये जो दो पार्ट आपको दे रखे हैं, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। दोनों पार्ट में अगर tan x को t लेट कर ले, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है sec स्क्वायर एक्स। तो इसको लेट कर लीजिए। अगर tan x को आप t लेट कर लेते हैं और tan x का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, और t का dt बाई dx, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt आ जाएगा यहां से। अब इसको पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहां तक जल्दी से लिखिए। मुझे लगता है स्टार्टिंग वाला आप लिख चुके होंगे, इसको हटा देता हूं मैं। तो यहां तक क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए, आप यहां लिख सकते हो सिर्फ t, क्योंकि इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, और इसकी जगह t लिख सकते हो। तो ये t हो गया dt, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, यहां पर आप लिख सकते हो प्लस, और ये 1/t हो जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर dx की जगह आप सिर्फ और सिर्फ dt लिख सकते हो। ये बन गया। अब t का बताइए, t का फार्मूला मतलब x की पावर n का फार्मूला, तो t स्क्वायर बाई 2, और प्लस ये हो जाएगा log mod t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x, t की वैल्यू tan x है, बाई 2, और प्लस log mod, और t की जगह क्या रखोगे, tan x रखोगे, और प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चाहो तो वहां से अगर आप मेथड बदलते, वहां से अगर आप मेथड बदलते तो आंसर भी बदलता, लेकिन जब आप इस मेथड से करेंगे, इसमें क्या होता है, अगर उस आंसर को सिंप्लीफाई किया जाए तो फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, तो आप, हमने जो मेथड लगाया ये भी बहुत अच्छा मेथड है। तो यहां तक ये फाइनल आपका आंसर आ गया, जो एनसीईआरटी में जो आंसर आता है वही हमने इसका मेथड लगाया है। ठीक है, तो जल्दी से यहां तक नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। 20 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए जल्दी से, टेक योर टाइम।